वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि जब आप 35 इयर्स की एज क्रॉस कर जाते हो तब आपको किस तरह अपना ख्याल रखना है। ठीक है, सिर्फ अपना नहीं रखना, अपनी बॉडी का रखना है, अपना रखना है। तो क्या आपको ऐसे स्टेप्स करने चाहिए, और बहुत ईजी स्टेप्स हैं और बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो, जो कि मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके कि जब आप 35 क्रॉस कर जाते हो तो आपको एक हेल्दी फ्रेश लुक देने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और टोटल 3 से 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पर रेगुलरली करने हैं। ठीक है, तो चलिए जी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात जो हमने करनी है वो ये करनी है कि आप मुझ में कुछ चेंज तो देख ही रहे हो, आउटलुक चेंज देख रहे हो। तो यही मेरा पहला स्टेप है। देखो, जब आप जैसे जैसे ग्रोइंग एज में आते हो ना, तो आपको अपने आउटलुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आउटलुक वो पर्सनैलिटी होती है जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, जो सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, आपको जज करते हैं। तो ये अब थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपकी, और ग्रेसफुल भी होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये होती है कि देखो, अब आप यंग नहीं हो। जब आप यंग होते हो तो कुछ भी पहन लो, जैसे मर्जी बाल बना लो, जैसे भी हो आप अच्छे ही लगोगे। जैसे जैसे आप ग्रोइंग एज में आते हो, बड़े होते जाते हो, तो तब आप हर तरह की चीज़ में अच्छे नहीं लग सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी आउटलुक चेंज करनी है। आउटलुक में क्या कर सकते हो, आप अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लोगे, आप अपना हेयर स्टाइल, हेयर कट चेंज करोगे, जो आप मुझ में देख रहे हो। कभी जो चेंजेस हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगी, अच्छी लगेंगी, और कभी नहीं भी होंगी, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ठीक है, और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि मैंने 70-80 नहीं बल्कि 90% केसेस में हमारे ईस्ट में देखा। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में ऐसा होता है कि जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज की फीमेल्स होती है ना, उनको बस शुरू से ही पता होता है जी हमारी ये लंबे से बाल बने हुए हैं और हमने चुटिया बना लेनी है या वो बड़ा सा जोड़ा बना लिया, बस ये बात खत्म हो गई है। और फिर अक्सर तो ये होता है कि जनाब 2-2 दिन ब्रश नहीं हो रहे, आप हेयर ब्रश ही नहीं कर रहे 2-2 दिन। तो देखो, इससे ये होता है कि एक तो आपकी आउटलुक चेंज नहीं हो रही है, आपको खुद अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा। सेकेंडली, आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप अगर यूरोप की साइड पर देखो तो वहाँ पे आपको कोई फीमेल जो 40 के बाद है, वो कोई भी फीमेल आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसके लॉन्ग हेयर्स हैं और वो इस तरह से जूड़े छूड़े हो चुके हैं। नहीं, आपको जितनी फीमेल्स मिलेंगी बड़ी अपडेट मिलेंगी। आपको जितनी भी फीमेल्स बड़ी एज की मिलेंगी वो शॉर्ट हेयर्स में मिलेंगी। और मेडिकली भी मैं आज आपको बताऊँ कि देखो, जब आप शॉर्ट हेयर्स रखते हो ना, तो मेडिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका हसल नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती है मेरे ऐसे बाल बना रहे हैं, वैसे बनाने हैं, मैंने स्ट्रेट करने हैं, मैंने कर्ल्स करने हैं, ये टेंशन से आप निकल आते हो। ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करते हो, जो काम आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आप फोकस करते हो। और मेडिकली इश्यूज ये आते हैं कि आपके हेयर जो है ना वो जिंदा होते हैं, वो लिविंग थिंग है आपकी। तो जो भी आप डाइट लेते हो ना, वो ये एनर्जी ले लेते हैं। तो अब जब आप बड़ी एज में आ रहे हो तो एनर्जी की तो आपको ज़रूरत है। तो अगर आपके हेयर्स आपकी एनर्जी ले लेंगे तो फिर आपको एनर्जी किधर से मिलेगी। तो इस वक्त आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू योर हेयर्स। तो ये है शॉर्ट हेयर्स के जो मैंने ग्रोइंग एज में आपको बेनिफिट्स बताएं। बाकी डेफिनेटली चॉइस इज़ योर्स, जो जिसको अच्छा लगता है वो वैसे ही चले। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। और जो सेकंड पॉइंट है वो है जनाब कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि जी मल्टीविटामिन्स यूज़ करो। मैं मल्टीविटामिन की पर्सनली आपको ज़्यादा रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ग्रोइंग एज में कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी बोन्स के साथ, हमारी जॉइंट्स के साथ। तो मैंने जो 90% केसेस में देखा वो ये देखा है कि जनाब दर्द ही नहीं जा रही, यहाँ की पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये निशानी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। अच्छा, अब समझ लो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, कैल्शियम की तो देखो, ये जो जनरली आपको मिल रही होती है ना, ये वाली कैल्शियम, ये क्या होती है, कैल्शियम 1000+ वाली, ये मैंने तो कोक वाला फ्लेवर लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ना ये फ्लेवर है, लेकिन मिल यही रही है पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट यही मिल रही है। तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हो कैल्शियम के लिए, लेकिन सिर्फ ये यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये यूज़ करते हो तो ये आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होती है जब तक आप विटामिन डी नहीं लेते हो। और विटामिन डी आपको कब लेनी चाहिए, अगर तो आप इनफ आपका एक्सपोजर है धूप में, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लेनी पड़ेगी, जो कि फीमेल्स
का एक्सपोजर नहीं होता, आजकल तो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता। और मेल्स को मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मेल्स का होता है तो बाहर आते जाते रहते हैं, तो धूप जो है ना उनकी एक्सपोजर है धूप के अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन फीमेल्स का नहीं होता। तो क्या है सीन, फिर हमें क्या करना है कि हमें विटामिन डी भी लेनी है, लेकिन विटामिन डी कितनी लेनी है और कौन सी लेनी है ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आज आपको एक निशानी बता देती हूँ। देखो विटामिन डी का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की या बोन्स की क्या है। उसमें आ जाता है कि डेफिशिएंसी है या आपकी इनफ है आपकी बॉडी के लिए, या फिर थोड़ी सी कमी है। तो फिर जितनी रिक्वायरमेंट आ रही होती है ना टेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको विटामिन डी लेना होता है। टेस्ट आप किसी भी अच्छे से लैब से करा सकते हो। मैंने तो इधर एक्सेल लैब से कराया है इस्लामाबाद में, F10 ब्रांच से। आप किसी भी अच्छे लैब से अपना विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हो। इसकी जो प्राइस रेंज है ना वो आती है 2500 से 3500 के दरमियान है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट आपको बार बार तो कराने नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक बार कराने हैं। तो इतना अपने ऊपर थोड़ा सा जो है ना इसको इन्वेस्टमेंट समझ लो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बोन्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंडली मैं आपको निशानी बता दूँ, फीमेल्स के अंदर आती है प्रॉब्लम ज़्यादा, मेल्स को भी आती है लेकिन मेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको कब पता चले कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी आ रही है। नंबर वन, आपकी ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये नेक का हिस्सा, ये जो आपकी शोल्डर्स होते हैं, इनमें पेन स्टार्ट रहता है हर वक्त। आपकी बैक बोन जो है ना इसमें पेन होता है। आप चलते हैं तो आपकी एंकल में पेन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपको दर्द, स्टिफनेस, आप सुबह उठते आपको स्टिफनेस से फील होती है बॉडी के अंदर, ये जो है ना ये निशानियां हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी आ रही है। तो विटामिन डी की कमी कभी भी दूध से दही से पूरी नहीं होती, ये सिर्फ धूप से पूरी होती है। तो या तो आपके पास ऑप्शन है, फ्री का ऑप्शन तो ये कि भाई जनाब आप धूप पे बैठे, भाई बैठे धूप पे। और धूप कौन सी? सुबह की, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो सन की रेज आती है ना, वो बीमारियां भगाता है। वो विटामिन डी है। पूरे दिन की धूप नहीं, अभी सुबह 12 बज रहे हैं तो मैं जाकर धूप में बैठ जाऊँ तो मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। तो सुबह की धूप चाहिए होती है हमें। तो वो वाली जो है ना, अगर तो आप मुफ्त में काम करना चाहते हो तो भाई धूप, अल्लाह ताला ने अमीर गरीब सबके लिए बनाया विटामिन डी। अगर नहीं हो तो फिर विटामिन डी का टेस्ट है जो 3500 तक का टेस्ट है, और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट समझ आ जाती है और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। और जो तीसरी चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी डेली रूटीन में हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज में ये नहीं कि आपने इतना जंप्स लगाने हैं बड़े बड़े या कोई टफ किस्म के एक्सरसाइज, नो, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों की बॉडी का, आप लोगों की बोन्स का क्या सीन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हल्की फुल्की सी करनी है जो रूटीन में डेली शामिल हो, चाहे आप 10 मिनट्स को मगर करो, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है अपनी एक्सरसाइज की, जो मेरी एक्सरसाइज होती है जो डेली मैंने की करती हूँ, थोड़ी करती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती हूँ वही मुझे वेट लॉस करना, मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा करना है। तो अभी आप वीडियो देखो। अच्छा जी, अब मैंने एक्चुअली ना एक पेज के ऊपर ना कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मुझे डर था कहीं मिस ना हो जाए। अच्छा, जो 4th पॉइंट है ना वो ये है जनाब कि अब तो आप अपनी बोन्स का भी ख्याल रख रहे हो, अब अपने हेयर्स का भी ख्याल रख रहे हो, अपनी आउटलुक का भी ख्याल रखते हो, तो जनाब इंपॉर्टेंट चीज़ है फेस मास्क कौन सा यूज़ करना है आपने। मतलब मैं ये नहीं रिकमेंड करी कि आप यही करो, लेकिन ये बहुत अच्छा फेस मास्क है। मैं आपको बताती हूँ, ये हर्बल फेस मास्क है, ठीक है। ये हर्बल फेस मास्क है और ये जौ के आटे से बना है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, सिर्फ जौ का आटा ही नहीं है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। मैं ये यूज़ करती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। ये मैं किसी से परचेज़ करती हूँ, वो होममेड है, वो खुद घर पर बनाती है।
बहुत अच्छा मास्क है, आपके ओपन पोर्स के लिए है, बहुत अच्छा है। बच्चे मैं बल्कि अभी एक और वीडियो मैंने इसी के ऊपर लगाई है। मैं अपनी बेटी, छोटी है मेरी बेटी, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो टेन हो गया है धूप की वजह से। बच्चे स्कूल में होते हैं, आपको पता, वो केयर नहीं करते। तो और तो मैं उसको सन ब्लॉक भी लगाती हूँ, उसके बावजूद उसका टेन हो गया था, तो मैंने उसको यही मास्क अप्लाई किया। अभी आप वीडियो भी देखोगे, छोटी सी क्लिप मैंने इसकी ये भी प्रिपेयर किया मास्क का, तो आप देखोगे कि उसने मेरे साथ साथ अप्लाई किया है, तो फेस पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, इम्पैक्ट आता है। तो और ये उन लोगों, और इसमें अच्छा ये बनाना कैसे मैं ये भी बता दूँ। 1 चम्मच आपने ये लेना होता है और 1 ही चम्मच आपने दूध डाल लेना। इसका एक फाइन सा टेक्सचर आप चेक करें ना, एक मिक्सचर सा बनता है, और वो बहुत फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, मिक्सचर होता है जो क्रीम की शेप में होता है। तो वो जब बस इसमें दूध डालना है आपने, और ये लगा, और इसका 1 चम्मच है, 2 चम्मच होते हैं, वो बनाने हैं आपने, बना के अपने बस ये फेस पे ऐसे लगाना है। वो अभी एक क्लिप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लगाना है। तो चलें वो छोटी सी क्लिप देखते हैं। लास्ट पॉइंट में मैं आपसे करने लगी हूँ ना भाई डिस्कस, वो अभी तक कहीं आपने सुना नहीं होगा, ये भी कहीं सुने नहीं होंगे जो मैंने बताए हैं, क्योंकि ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो मैं खुद कर रही हूँ इस टाइम। जो अब पॉइंट बता रही हूँ ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसे करें, मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक जनरल पब्लिक तक पहुँचाना चाह रही हूँ, और वो ये है कि अगर आपकी एज, अब ये मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, कि अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है और आपकी शादी नहीं हुई है, अब शादी हुई नहीं है, यकीन नहीं है, या हो नहीं सकी, वट एवर बी द रीज़न, ठीक है, तो आप अब परेशान होना बंद कर दो, शादी पे फोकस करना बंद कर दो। ये मैं ज़्यादा बच्चों के लिए भी बात कर रही हूँ। आपने अपना फोकस अब करना है, अब एज 35 आ गई है, अब आपने फोकस करना है अपने करियर के ऊपर। जो लाइफ में सोचा है करने का, जो करने का दिल कर रहा है, कुछ बनने का दिल कर रहा है, अब बस अब टाइम आ गया है कि अब शादी खेलना बंद कर दो। जब होगी, ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, ठीक है, हो जाएगी, नहीं तो चुप करके अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो, अपना कैरियर बनाने पे पूरा फोकस अब आपका अपने कैरियर पे होना चाहिए कि आपने ग्रो करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये अब आपको खुद सोचना है ना, मैं तो नहीं यहाँ पे बैठ के बता सकती, क्योंकि एक ये इंडिविजुअल केस है, ठीक है, हर कोई अपने अपने हिसाब से दिखेगा कि उसको कैसे करना है। अर्निंग पे फोकस करो, क्यों? क्योंकि अब आपको इस एज में पैसे चाहिए, ठीक है। तो इस एज में पैसे क्यों चाहिए? उसकी रीज़न ये होती है कि आप खुदा ना खास्ता हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ बहुत आपको पता है ट्रीटमेंट्स कितने महंगे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पे फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, और शादी खेलना बंद कर दो। आप जब होनी होगी, ऊपर वाले की जब मर्जी होगी, हो जाएगी। लेकिन अगर आप 35 क्रॉस कर गए हो तो अब इन चीज़ों पे ध्यान दो। ये थोड़ा सा जी पॉइंट आपको लगेगा, लेकिन ये ट्रू है, प्लीज़ ये ट्रू है, इसको समझना है कि 35 के बाद शादी के इंतज़ार में मत बैठो, अपने कैरियर पे, अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दो प्लीज़, ठीक है। तो जनाब ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ज़रूर इसको अडॉप्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।